नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा अभी इसकी डेट फाइनली डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि लास्ट मई और 20 जून के पहले पहले यह परीक्षा होने के चांसेज हैं। चलिए दोस्तों, जितने प्रैक्टिस सेट है सभी आप लोग को कराए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जाएंगे। लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो दोस्तों 100% सिलेक्शन आप लोग का पक्का है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए एएनएम में बहुत से अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अब आपकी बारी है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है, तो सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन जो है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? कानून के द्वारा भी किया जाता है, धर्म के द्वारा भी किया जाता है, समाज के द्वारा भी किया जाता है। इसका मतलब उपर्युक्त तीनों की तरह है। दोस्तों, थोड़ा आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? वी पेरेटो ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। पहले तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखा करिए, तब उसके बाद आगे जो है प्रश्न का उत्तर दिया करिए। नहीं पूछ रहा है तो देखिए, विकासात्मक सिद्धांत जो है ये होता है, चक्रात्मक सिद्धांत यह भी होता है, संरचनात्मक और प्रकारात्मक यह भी सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है यह वर्ग समन्वय का सिद्धांत यही नहीं होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। घरेलू हिंसा का आशय है, तो घरेलू हिंसा का आशय देखिए दोस्तों, पूरा ऑप्शन को पढ़ा करिए। आप लोगों में सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा। और आप लोगों में बीए बीएससी किसी की भीड़ नहीं है। जिन्होंने जो है शिक्षा शास्त्र वाला और यह दोस्तों होम साइंस का जिन्होंने सब्जेक्ट जिनके पास है, वही अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे पाएंगे। घरेलू हिंसा का आशय है महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जाति से संबंधित जो है दोस्तों, यह आपका खान पान पर प्रतिबंध, यह भी सही है। समानता, यह नहीं सही है। आपसी सहयोग, यह भी नहीं सही है। संस्तरण, यह सही है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? तो कितने में किया जाता है दोस्तों? 2 में किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? तो यह फरवरी सन 2003 में किया गया था। वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 17.7 जो है इसमें जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिएगा दोस्तों। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्वाहिका कहा जाता है। लेविरेट विवाह है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह करना, मतलब पति जब अगर एक्सपायर कर गया है तो पति के भाई जो हैं, यानी जो देवर रहेंगे, उनसे अगर विवाह होता है तो उसको लेवरेट विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? देखिए, मुताह तो है, सही है, फासिद भी है, बालिद भी है, लेकिन जिहर जो है यह मुस्लिम विवाह का रूप नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है, तो क्या है दोस्तों? आगम्य गमन वर्जन, यह है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? हिंदू विवाह अगर क्रय द्वारा किया जाता है तो उसको हम असुर विवाह कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। पैशाच विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह, यह सब नहीं है। अगर क्रय द्वारा तो उसको असुर विवाह कहते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो कौन मानता है दोस्तों? मार्गन मानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा।
दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट को बाकायदा हल किए हैं, पढ़े हैं। 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे एक प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, महिलाओं के से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना, यह नहीं है। महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, यह भी सही है। महिला संबंधी नीति एवं कानून की समीक्षा, यह भी सही है। यदि सूचना दी जाती है तो महिला के प्रति भेदभाव की जांच करना, यह भी सही है। यानी पहला ऑप्शन जो है आपका यही नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह कब पारित हुआ था दोस्तों? 1956 में पारित हुआ था। भारत के किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया था? तो यह 1952 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किससे संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, महिला का संबंध जो है भोजन पकाना, स्वेटर बुनाई करना, घर की सफाई है, लेकिन अध्यापन जो है यह नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया था? तो यह दोस्तों सन 1952 से शुरू किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये सब क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा। तो महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था वर्ष 1992 में हुआ था। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार दोस्तों समाजवादी नारीवाद का है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण जो है आर्थिक है दोस्तों, ना कि धार्मिक है, ना कि प्राकृतिक है, ना कि सांस्कृतिक है। जो भ्रष्टाचार, घूस जिसको कहते हैं दोस्तों, वह आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो ज़रूर घूस देंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो घूस नहीं देंगे। 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? तो लैंगिक असमता का प्रकार जो है दोस्तों मत्यर्ता, प्रासूतिक, स्वामित्व, ये सभी हैं दोस्तों। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। तो उत्तरदायी कारक भारत में कौन है दोस्तों? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, यानी सभी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 25वां क्वेश्चन। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है, किसने दी है दोस्तों? यह गेल्स ने दिया है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, 26वां क्वेश्चन, तो क्या होता है दोस्तों? औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो सबसे प्राचीन विचार जो है दोस्तों उद्विकासवादी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? किसने किया था दोस्तों? M.N. श्रीनिवास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? E.B. टॉयलर ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया का परिणाम जो होता है बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, सही है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, यह भी सही है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने में लकवा होना, यह भी सही, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण से होता है, किस कारण से होता है दोस्तों? बर्टेला पर्टुसिस के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्त है, यह कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? मैकाइवर तथा पेज का है। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है? तो किसने माना है? मैकाइवर ने माना है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाल विवाह निरोधक जो है दोस्तों यह 1929 में लागू हुआ था।
समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। तो समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव ऋणग्रस्तता है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। एक में सहोदर भाई बहन दोस्तों निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो कौन सा होता है कि दोस्तों? विस्तृत परिवार। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो हाथी पांव का कारण जो होता है दोस्तों फाइलेरियल वर्म्स होते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसका वाहन होता है दोस्तों? जीका वायरस पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39। तो जीका वायरस जो होता है दोस्तों मच्छर के कारण होता है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ पेपरों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला जार जो होता है दोस्तों अधोमुखी युग में विखंडन से होता है। क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है। यह जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो कौन सी छाल रहती है दोस्तों? कुनैन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। 42 पर चलते हैं। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप डिलीवरी में किसका खतरा अधिक रहता है? तो किसका रहता है दोस्तों? चेहरे की सूक्ष्म चोट जो रहती है उसका जो है ज़्यादा खतरा रहता है। इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? तो आसन्न प्रसव का संकेत की बात हो रही दोस्तों तो लाइटनिंग जो होती है वह होती है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो क्या होती है दोस्तों? अपरिहार्य गर्भपात जो जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियस का प्रभाव है। तो क्या है दोस्तों? देखिए गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, माल प्रेजेंटेशन ये भी सही है, प्रसव के बाद रक्तस्राव ये भी सही है, यानी सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? तो क्या बताता है दोस्तों? ओसिएंडर लक्षण बताता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ओसिएंडर लक्षण। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी का कार्य करता है? तो अन्य सभी का कार्य दोस्तों केवल एक को छोड़कर है। यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। यह सही कार्य करता है। मतलब किसे छोड़कर कह रहा है, मतलब यही है। रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करता है। वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है, ये भी सही है। रोग जनकों का परिवहन है, ये भी सही है। यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, यही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं दोस्तों। पीत ज्वर का टीका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछ रहा है कि पीत ज्वर का टीका जो होता है कौन सा है? तो पीत ज्वर का टीका जो है दोस्तों आपका 17D टीका है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है फ्रायड द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है। तो क्या है दोस्तों? सन्निकट दूरस्थ का कार्य जो क्रम है यह केंद्र से परिधि की ओर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन कराया गया है। अगले लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लाए जा रहे हैं। लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आप लोग का कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।